नमस्कार, जय माँ काल का हर हर महादेव सभी माँ माई के लाडले प्यारे बच्चों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और गुप्त नवरात्रों में आप अपने घर से खुद से नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी है, किसी के शरीर पर नेगेटिविटी वास कर रही है या किसी को लगता है कि हमारे घर के अंदर किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो कि हमारे घर में किसी प्रकार से भी कोई भी कष्ट दे रही है, तो उसको आप गुप्त नवरात्रों में किस प्रकार अपने घर से रवाना कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे, स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे ताकि कोई महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। उससे पहले यदि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो गुप्त नवरात्रि में यदि किसी के शरीर पर नेगेटिविटी है, किसी के पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, किसी के बच्चों के ऊपर या किसी के घर के अंदर किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं मिल रही हैं, घर के अंदर नेगेटिविटी है या किसी के पितृ मलीन चल रहे हैं या कोई भी दिक्कत घर के अंदर हो रही है, तो इन सारी दिक्कतों को हम कैसे अपने आप से अपने घर से दूर करें। गुप्त नवरात्रि के 9 रात्रि के दिनों में हम इन नेगेटिविटी को अपने घर से किस प्रकार से रवाना करेंगे। देख, और आपके पास समय भी नहीं है, आपके पास समय भी नहीं है कि आप कोई पूजा पाठ कर सकें या कोई मंत्र जप कर सकें या कोई आराधना कर सकें। आप किसी भी प्रकार का आपका कोई भी आप ऑफिस जा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार से अपने घर से नेगेटिविटी को आप निकाल सकते हैं बिना कुछ करे। आपको पाठ पढ़ना नहीं आता या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो हिंदी भी नहीं पढ़ सकते, संस्कृत में कोई मंत्र नहीं पढ़ सकते, कोई दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो किस प्रकार से अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करेंगे इन गुप्त नवरात्रि की 9 रातों में और 9 दिनों में। आप किस प्रकार से अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करेंगे। कोई मंत्र जाप, कोई पूजा पाठ करने की आपको जरूरत नहीं, उस समय आपको समय भी नहीं मिल रहा है, कोई पाठ भी नहीं कर सकते हैं, समय का अभाव है, तो उसके बाद ही आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। बस छोटा सा एक नियम आपको करना है और इस 9 नवरात्रों के दिन में आपको इन नियमों को फॉलो करना है और ये चीज आपको रोकनी नहीं है। कैसे भी आपके घर से कुछ भी हो जाए, आप घर में हैं या नहीं है, लेकिन कंटिन्यू ये चीज आपके घर में चलनी चाहिए। ये नियम आपके घर में बन जाए, नवरात्रों के 9 दिनों में आप अपने घर से नेगेटिविटी को घर से बाहर निकाल पाएंगे और इन 9 दिनों में अपने अंदर, अपने अंतरात्मा में, अपने परिवार के अंदर और अपने गृहस्थ जीवन में एक अलग ही पॉजिटिविटी को आप महसूस करने लगेंगे यदि आपने इस एक नियम का पालन यहाँ पर कर लिया। तो करना क्या है आपको, जैसे गुप्त नवरात्रि आप शुरू करेंगे, मैं काफी वीडियो में बता भी चुकी हूँ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत कैसे करनी है। नॉर्मल आम तौर पे जो नॉर्मल व्यक्ति हैं जिनको कोई पूजा पाठ नहीं आता है, तो आपने जैसे शारदीय नवरात्रों में चौकी पूजा पाठ के लिए लगाई है, वो ही लगानी है आपको और वहां पर दीप धूप प्रज्वलित करना है माँ भगवती के नाम का, हनुमान जी के नाम का या जो भी आपके इष्ट है, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप गुप्त नवरात्रि में सेवा आराधना करना चाहते हैं, तो आप उनकी जोत वहां लगा देंगे, चौकी लगा देंगे। और करना क्या है वहां, पहले तो मां भगवती के नाम से आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, एक अखंड ज्योत आप जला लें इन 9 दिनों के लिए, इन 9 रात्रियों के लिए एक अखंड ज्योत जला लें। लेकिन ये विशेष कर ध्यान रखना कि रात्रि के समय आपकी अखंड ज्योत अकेली नहीं रहनी चाहिए। रात्रि के समय जहां अखंड ज्योत जल रही है वहां पर घर का कोई ना कोई सदस्य जरूर सोए ताकि वो अखंड ज्योत की रखवाली कर सके। उसको देखना पड़ता है, उसके तेल बाती वगैरह ये सब चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक छोटे बच्चे की परवरिश होती है, रात्रि को उठ उठ कर बच्चों के जैसे कि लंगोट बदलते हैं ना एक माँ, इसी प्रकार से एक साधक को भी अपने जो अखंड ज्योत है इसकी देखभाल करनी पड़ती है। रात्रि में कई बार उठ करके अपनी ज्योत को संभालना पड़ता है, तो इसके लिए कोई ना कोई घर का सदस्य वहां जरूर सोए। दूसरा क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती आप अपने मंदिर में, अपने घर में पूरे 9 दिन 9 रात्रि कंटिन्यू चलने दें। उसके अंदर जो श्लोक आएंगे, जो अध्याय चल रहे हैं, उनके जितने भी श्लोक हैं वो चलने दीजिए। स्लो मोशन में आपके मंदिर में गुप्त नवरात्रि की 9 रातें और 9 दिन कंटिन्यू दुर्गा सप्तशती चलती रहे। MP3 डाउनलोड करके आप लगा दीजिए और उसमें कंटिन्यू चलती रहे। इससे जो आपके घर में जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा इधर उधर छुपी बैठी है, जो वो श्लोक वहां पढ़े जाएंगे, जो वहां पाठ अध्याय चल रहे हैं, उससे वो नेगेटिविटी निकल निकल करके बाहर आएगी और आपके घर में आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि इतनी ऊर्जा आई कहां से, ये पावर कहां से आई। क्योंकि कोई भी चीज जब कंटिन्यू 24 घंटे दिन और रात आपके घर में लगातार चल रही है, जहां देवी शक्तियों का वहां पर सिमरन किया जा रहा है, अब हो ना हो, आप चाहे बेशक से आपको नहीं पढ़नी आती, लेकिन जब कंटिन्यू कोई चीज आपके सामने बार बार दोहराई जाएगी, बोली जाएगी,
तो कहीं ना कहीं काम करते हुए, निकलते बढ़ते, सुनते समझते, आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर वो जो अध्याय वहां चल रहा है, जो श्लोक वहां चल रहे हैं, वो कुछ तो यहाँ फीड होंगे, कुछ तो आपके हृदय में समाये होंगे। हो सकता है अपने मुख से भी आप बोलने लगे। इन 9 दिनों में आपको वो चीजें रिपीट हो जाएंगी। आपके घर के अंदर वो चारों ओर जो गूंजती हुई आवाजें हैं, जो नेगेटिविटी अपने अंदर छुपी हुई है, वो बाहर आने लगेगी और घर से पुनः बाहर का रास्ता ढूंढेगी। क्योंकि जो कंटिन्यू जो श्लोक वहां चलेंगे, उससे जब उसको पीड़ाएं होने लगेंगी, तो वो स्वयं घर से बाहर को विराजमान होने लगेगी। और उसमें क्या करना है, जैसे आप जो कलश स्थापना करेंगे, तो उसमें सिर्फ आपको एक कलश भर के रख देंगे और उस कलश में आप जो धनिये पत्ती होती है, धनिये की पत्ती को पीस करके आप उसके अंदर मिक्स कर देंगे, पानी में डाल देंगे और रोजाना उसके एक कनेर का फूल उसके ऊपर रख देंगे और उस कनेर के फूल से ही पूजा पाठ करने के बाद में उसी जो कलश में पानी रखा है उसको आप अपने पूरे घर में छिड़काव करेंगे और घर के प्रत्येक सदस्य को वो पानी एक अमृत के समान हो जाएगा और वो सभी को पिलाएंगे। क्योंकि जो वहां मंदिर में जो दुर्गा सप्तशती चल रही है और जो वहां रखा कलश का पानी है, वो एक प्रकार से जागृत और अमृत हो जाएगा। उस नेगेटिविटी के लिए वो एक विष का काम करेगा जो आपके घर में समाहित है, जो छुपी हुई बैठी है। जब आप उस पानी का घर में छिड़काव करेंगे और घर के जो भी सदस्य हैं उस पानी को पिएंगे, तो पॉजिटिव ऊर्जाएं जो बाहर आएंगी, उससे वो नेगेटिविटी निकल निकल करके घर से बाहर जाएगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, वो कंटिन्यू चलने देंगे, या फिर आप ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का कंटिन्यू सुबह शाम 24 घंटे उच्चारण कर चलता रहेगा। 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। चाहे आप दुर्गा सप्तशती करें या आप क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का उच्चारण वहां शुरू करवाएं, लेकिन कोई भी चीज 1 मिनट के लिए भी इन 9 रात्रि और 9 दिन बंद नहीं होनी चाहिए। यदि आपको अपने घर से नेगेटिविटी को बाहर निकालना है, जो पानी भर के रखेंगे उसका भी सुबह शाम घर में छिड़काव होना चाहिए उसी कनेर के फूल द्वारा। सबसे पहला आपको तीसरे दिन से ही प्रमाण मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपके घर में कोई शरीर से पीड़ित व्यक्ति है, तो तीसरे दिन से ही वो जल आप उस व्यक्ति के हाथ पे रखकर उसको चरणामृत की तरह पीने को बोले। 24 घंटे के अंदर अंदर उसके शरीर पे आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी मंत्र जप चल रहा है, जो पानी वहां जागृत हो रहा है रख करके, उससे जो भी कृपा आपके घर में शुरू हुई है, जो भी शक्ति, जो भी ऊर्जा वहां समाहित हुई है, जो उत्पन्नता वहां हो रही है, उसका असर आपको 24 घंटे में दिखना शुरू हो जाएगा। इन नियमों का पालन जरूर से जरूर करें। जो भी बच्चे नेगेटिविटी से काफी परेशान हैं और हर तरफ से हारे हुए हैं, मेरे कहने से एक बार ये विधि जरूर करें अपने घर में। गारंटी है कि आपके घर में जो नेगेटिविटी वास कर रही है, जो आपके घर में कलेश हो रहा है, जो आपके घर में दिक्कतें आ रही हैं, ये सब अपना बाहर का रास्ता चुन लेंगे। आपका घर पूर्णतः पॉजिटिविटी में आ जाएगा। यदि इस वीडियो से आपको कोई एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई और वीडियो अच्छा लगे, तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आपके पास और भी जानकारी यहां पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।